नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल इजी टेक मैथ पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। विशेष रूप से कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इस चैप्टर को अच्छे से समझें। इस चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम 2A है, उसके कुछ क्वेश्चन हमने 1 से लेकर 12 तक लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन होती है उसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो हम किसी भी पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये देखना होगा कि वो एक्सप्रेशन होनी चाहिए कुछ इस तरह से a प्लस ए, इसको आप 0 पुट कर सकते हैं, a1 x प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 एंड सो ऑन an x की पावर n। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिनोट करती है जहां पर a1 a2 a3 एंड an आर रियल नंबर्स। a0 a1 a2 a3 एंड an आर रियल नंबर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, और इसके बाद जो आपके पास इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 xn आर वेरिएबल्स। एक्स की पावर आप इसको 0 पुट कर सकते हैं जो कि यहाँ पर है, x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3 एंड सो ऑन x की पावर n। ये वेरिएबल है। और कक्षा 9 में क्लास 9th में आपने अच्छे से सीखा होगा कि कोई भी एक्सप्रेशन को कंप्लीट किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक्स की हेल्प से, और वो क्या होंगे, एक कांस्टेंट होगा और एक वेरिएबल होगा। किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने के लिए कांस्टेंट एंड वेरिएबल की जरूरत होती है। कांस्टेंट क्या होते हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, और वेरिएबल्स क्या होंगे, ए से लेकर आपके सारे लेटर्स A to Z, चाहे वो स्मॉल में हो या कैपिटल में हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होते कितने हैं, क्लास 9th में भी आपने सीखा होगा, शायद आपको याद भी हो, तो एक बार फिर से हम इसका रिवाइज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में फर्स्ट टाइप होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ऑलवेज 1 होती है। लाइक एग्जांपल हम रखते हैं 5x प्लस 1 3/2 x माइनस 1। आप ध्यान से देखें, इसमें जो वेरिएबल है वो x है और x की जो पावर है वो 1 है। सिमिलरली 3/2 कांस्टेंट है और -1 कांस्टेंट है, x सिंगल टाइम लिखा हुआ है और इसकी पावर 1 है। तो इन दैट केस आपको दोनों के अंदर सेम पावर मिली है, तो इस हिसाब से हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल में काउंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद सेकंड टाइप होता है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी। फॉर एग्जांपल हम राइट करते हैं 5x की पावर 2 3x माइनस 1। सी, तीन टर्म्स हैं यहाँ पे 1 2 एंड 3, और तीनों टर्म्स में सबसे ज्यादा जो पावर है वेरिएबल के साथ वो यहाँ पर है x की पावर 2, और सारे एक्सप्रेशंस जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होगी, यानी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, आप उसको बोलेंगे कि वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। ओके, आप इस पॉलिनोमियल को इस तरह से भी राइट कर सकते हैं 5x की पावर 2 माइनस 1, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं 5x की पावर 2 माइनस 10x, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओवरऑल आपको बस इतना समझना होता है कि हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए।
ओके डियर स्टूडेंट्स, नंबर 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? बहुत सिंपल, क्वाड्रेटिक में पावर 2 होती है, क्यूबिक में पावर 3 होती है। 5x की पावर 3, 4x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 2, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस हिसाब से इसकी डिग्री 3 हो जाती है और इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, नंबर लास्ट होता है इसमें बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री 4 होती है। 5x की पावर 4, 3x की पावर 3, 4x की पावर 2 माइनस 5/2x माइनस 1। यू कैन राइट कांस्टेंट एज यू वांट, जैसे आप लिखना चाहो कांस्टेंट को आप ऐसे लिख सकते हो, बट रिमेंबर कि आपकी हाईएस्ट डिग्री उस पॉलिनोमियल में 4 होनी चाहिए अगर आप उसको लिख रहे हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल में। ओके, तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो इसके आगे हम चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक। इन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस 1 से लेकर 12 तक के सभी क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इन सभी में अगर हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है इसके सॉल्यूशंस के बीच में, तो वो किस तरह से या उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा वो हम लिख लेते हैं। अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसके जीरोस का या सॉल्यूशंस का रिलेशन फाइंड आउट करना है तो आपको दो चीजें याद रखनी है, जिसमें फर्स्ट है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस जिसको डिनोट किया जाता है अल्फा प्लस बीटा से। यहां पर अल्फा और बीटा इन दोनों को किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस माना गया है। तो अल्फा प्लस बीटा हमेशा होता है -kb/a। एंड दूसरी चीज आपको याद रखनी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को डिनोट किया जाता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। यहां पर भी अल्फा और बीटा दोनों ही जीरोस हैं किसी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और इसको लिखा जाता है ऑलवेज c/a। तो आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस या सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए ये दो चीजों को आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है x² प्लस 7x प्लस 12। ओके, ये जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। 3 टर्म्स में से जो एक टर्म है उसमें सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आप इसको ना फंक्शन करके लेट कर लीजिए। मान लेते हैं कि ये कोई एक फंक्शन है और उस फंक्शन को हमने इस तरह से लिख लिया। तो f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 12। ओके स्टूडेंट्स, और यहां पर अब इस फंक्शन के आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि आपने क्लास 9th में सीखा है फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो फैक्टर्स कैसे करेंगे हम इसके? आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को चेक करना है और देखना है कि दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आता है। जैसे कि x² का फर्स्ट कोफिशिएंट है 1 और लास्ट टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म 12, तो 12 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो 12 आ जाता है। अब आपको ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आए बट 7 ऐड करने पर 7 आए। तो ऐसे दो नंबर हैं 3 और 4। तो x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। अब आप इनमें से दो टर्म्स का पेयर बना लीजिए और हर एक पेयर से x कुछ ना कुछ कॉमन है उसको कॉमन कर लीजिए। तो जैसे कि फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन है x, तो वो हमने कॉमन किया, और सेकंड 2 टर्म्स में कॉमन है 4, तो हमने वहां से 4 कॉमन किया।
अब आपको मिल जाता है x+3 एंड x+4। यहां तक समझ आ गया होगा। ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है ये fx का वैल्यू हमने निकाला है। अच्छा, fx की वैल्यू को आपने क्लास 9th में समझा होगा कि किसी भी फंक्शन को अगर उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं तो फंक्शन को 0 के इक्वल पुट करना होता है। तो ये जो फंक्शन होगा इसकी वैल्यू हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है, इफ f(x) is equal to 0, then x+3 एंड x+4 इक्वल टू 0 होगा। और उस कंडीशन में अगर x+3 को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है -3, और x+4 को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है -4। क्लियर है? तो आपके पास दो सॉल्यूशंस निकल के आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा का वैल्यू होगा -3 एंड बीटा का वैल्यू होगा -4। क्लियर है? अब आपको रिलेशनशिप इसमें फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ जीरोज, फर्स्ट जो रिलेशन है आपको लिखना होगा इसमें सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब क्या? सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? यहाँ पे हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब कि आपका होता है -b/a होता है। और b/a का मतलब कि जो भी एक टर्म होगी यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका ये वाला टर्म जो b है, जो आपका x वाला टर्म होता है, उसको यहाँ पे रखते हैं और इसके डाउन में x² के कोफिशिएंट को रखते हैं। तो चेक कर लेते हैं, अगर इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो वैल्यू आती है -7/1, इट मीन -7। और अगर इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स -3 प्लस में -4। अब आप इसको लिखेंगे -3 -4 और आपको मिल जाएगा -7। इट मीन आपका सम ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग रिलेशन बिल्कुल ठीक है। आप ये वाला जो नंबर है इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। ओके, सम ऑफ जीरोस क्लियर हुआ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होता है c/a। c को हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट नहीं कांस्टेंट टर्म, जो c होती है वो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। अच्छा, कांस्टेंट टर्म क्या है? यहां पर 12 और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 1। इट मीन आपको मिल जाता है 12। तो इस हिसाब से 12 अगर हम अल्फा बीटा को सॉल्व करते हैं मीन -3 और -4 का मल्टीप्लाई करते हैं, -3 और मल्टीप्लाई -4, तो आप देखो माइनस और माइनस हो गया प्लस एंड 3 4 12। तो दोनों सिचुएशंस में आपको सेम वैल्यू मिलती है। और इस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का या सॉल्यूशंस का रिलेशनशिप आप सेटिस्फाई या वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये सभी सिमिलर हैं। 6, 7, 8 यानी कि आपके ये 1 से लेके 12 तक सब सिमिलर है। जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको लेके चलते हैं। जैसे कि इसके बाद जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो नंबर 6 है, तो हम 6 जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे अब। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज 2√3x की पावर 2 माइनस 5x प्लस √3। तो इस क्वेश्चन को
फिर से आपको सेम प्रोसेस में लेके चलना है। आप इसको लेट कर लेंगे एफ एक्स, मीन कोई भी एक फंक्शन आप करके लेट कर सकते हैं, 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। आप सिमिलर प्रोसेस जैसे फैक्टराइज करते हैं किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आपको चेक करना है कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 2√3 एंड कांस्टेंट टर्म और वो है √3, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 6, यानी 2√3 मल्टीप्लाई √3 आता है हमेशा 6। अब आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके 6 बने और एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में 5 आ जाए। तो ऐसे क्या है, 3 2 6 एंड 3 + 2 5। तो आप लिखेंगे 2√3x² माइनस और 5 के प्लेस पर हो गया 3x प्लस 2x एंड प्लस में √3, ब्रैकेट ओपन कर दो, 2√3x की पावर 2 माइनस 3x, माइनस की वजह से ब्रैकेट ओपन होते ही अंदर वाला जो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब पेयर बना लेंगे, इन दोनों का पेयर बन गया और ये जो तीसरा चौथा टर्म है इसका पेयर बन गया। अब पहले दो टर्म्स में क्या ऐसी चीज है जो कॉमन है, तो एक तो x कॉमन है और दूसरा √3 कॉमन है। तो निकालते हैं √3x को, तो √3x बाहर आ गया, तो यहां से √3x बाहर आ गया तो बचेगा 2x, और यहां से 3 था और √3 निकाला तो √3 बच गया, मतलब कि √3। और इधर आ जाते हैं, यहां से माइनस, एक तो माइनस कॉमन होगा और साथ में चेक करो तो यहाँ 2x माइनस √3 है, तो यहाँ पर भी वही आना चाहिए, तो 1 कॉमन हो गया, तो 2x माइनस √3। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, 2x माइनस √3 और √3x माइनस 1। अब आपको दो फैक्टर्स मिल गए और ये किसके हैं, fx के। अब fx क्या होता है, fx तो 0 होता है, तो fx की जगह 0 हो गया। इन दोनों को वापस ऐसे लिखो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर हमने फर्स्ट वाले ब्रैकेट को इक्वल 0 माना तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देख लेते हैं। इफ 2x माइनस √3 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस √3 और 2 इसके डाउन में तो माइनस के √3/2। और अगर √3x माइनस 1 माना, √3x माइनस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल 1/√3। मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू है ये है अल्फा और ये जो वैल्यू आई है ये है बीटा। अब आपको रिलेशनशिप लेना है, तो रिलेशनशिप में सबसे पहले आपको चेक करना होता है सम ऑफ जीरोस। तो राइट करते हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, और सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, सॉरी x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। और ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, इसको ब्रैकेट में रखते हैं और यहाँ पे माइनस भी आता है, तो ये हो गया माइनस का b अपॉन और x² का a, यानी कि माइनस b अपॉन a। ओके, और अल्फा प्लस बीटा जो है हमारे पास, यानी अल्फा है -√3/2 और बीटा है 1/√3। एक मिनट, ये माइनस में √3 था तो यहाँ पे प्लस में √3 आएगा, ये माइनस में नहीं रहेगा। ओके, इसको चेक कर लें कि ये -√3 है तो ये इधर ट्रांसपोज होगा। भाई इसको इधर अगर दूसरी तरफ फेंकोगे, दूसरी तरफ लेके जाओगे तो इसका साइन चेंज होगा, तो माइनस है तो जाके उधर प्लस में होगा, तो ये बन जाएगा प्लस का √3/2। ध्यान रखना है माइनस प्लस का भी। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा को अगर हम ऐड करते हैं, अगर हम इसके हिसाब से चलते हैं, देखो इसके हिसाब से तो आ जाता है -b/a। डायरेक्ट अगर इसको लेते हैं तो माइनस के 5/2√3। ध्यान से समझे, b की वैल्यू तो -5 है
और इसके साथ भी तो एक माइनस है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है प्लस के 5/2√3। अब इस हिसाब से तो ये आ गया। अल्फा और बीटा को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो अल्फा का वैल्यू √3/2 प्लस और बीटा का वैल्यू 1/√3। इन दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम बन जाता है 2/√3। √3 का √3 में मल्टीप्लाई किया 3, 2 का 1 में किया तो 2, कितना हो गया 5, 3 + 2 5/2√3। देखो 5/2√3, अगर हम अल्फा और बीटा को ऐड करते हैं तो 5/2√3। अगर हम ऐड नहीं करते हैं और इसको एज इट इज इस तरह से -b/a के हिसाब से लेकर आते हैं तब भी 5/2√3 ही आता है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया फर्स्ट रिलेशन। सेकंड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम राइट करते हैं अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इसका मतलब होता है c/a। अगर c/a को चेक करें तो c का वैल्यू है यहाँ पे √3 और a का वैल्यू है 2√3। तो √3 से √3 कट जाएगा तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में 1/2। और अगर हम यहां से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, इसको अगर हम इग्नोर करें और सिर्फ अल्फा और बीटा को लेके मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा √3/2 मल्टीप्लाई 1/√3। तो √3 से √3 कट और बच गया आपका 1/2। तो देखो दोनों सिचुएशंस में सेम वैल्यू आती है। इस हिसाब से आपका रिलेशन सेटिस्फाई करता है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर 9, 10, 11, 12 सिमिलर हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट का आना समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप ये सोच रहे होंगे कि x² - 5 में सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं, यहाँ पर कोई तीसरी टर्म, जैसे कि ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चन है सब में 3-3 टर्म्स हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म्स हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमें 3 टर्म्स बनाने होंगे। और वो 3 टर्म्स कैसे बनेंगे, x² को आप ऐसे ही लिखोगे, -5 को आप ऐसे ही लिखो, जो इसका बीच का टर्म है आप उसको मान लीजिए प्लस में 0 × x। 0 × x करोगे तो वापस 0 बनेगा, और 0 का बीच में कोई वैल्यू नहीं है। जब 0 का वैल्यू नहीं रहेगा तो x² - 5 फिर से बच जाएगा। तो इस हिसाब से आप इसको कंपेयर कर पाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ओके, और इसी तरह से नंबर 10 को करना है और नंबर 11 को करना है, और 12 तो है ही इनके जैसा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है आपको, आप उसको क्वेश्चन नंबर मेंशन करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।